अपोलो माइक्रो और मैम आपके लिए जो अपोलो माइक्रो जीआरएससी जीआरएससी अपोलो माइक्रो 429 बाय। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो डिप की हम बात करें तो उस डिप के पास तक आया और वहां से रिकवरी भी आई है। तो अभी एनीवेज अभी 429 पर है, खरीद के जा सकते हो। डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 380, इनफ है। 20 दिन का मूविंग एवरेज के टेक्निकल 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है, पिछले हफ्ते का लो भी है। जो भी आपको समझना है समझे। साथ में जो आपका टारगेट होगा 480 से लेकर के 550 के टारगेट्स की इस बार की जर्नी होगी। तो जिन्होंने पहले मिस कर दिया, एक्सपोजर चाहो तो कम कर लो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल बन रहा है, आप बाय कर सकते हैं। जीआरएससी 2685, इट्स अ बाय। डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस। दोनों बाय कर सकते हैं मैम अभी करंट लेवल पे ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। 2500 का स्टॉप लॉस जीआरएससी में लगाइएगा और टारगेट आपके 2950 ऑनवर्ड्स अप टू 3200 के होंगे। और पॉसिबल समय जो लगेगा आपको, कम से कम 2 क्वार्टर से लेकर के 3 क्वार्टर्स का समय मान के चलो। पहला थोड़ा जल्दी आ सकता है, सेकंड टारगेट के लिए इतना समय लग सकता है। अपोलो माइक्रो जीआरएससी पे ये राय निकल के आ रही है, के साथ साथ एससीआई लेकर के आएंगे सर। एक पावर और एक शिपिंग डिफेंस से जुड़ी कंपनी। रचित सर आपके लिए आप बताइए कैसे देख रहे हैं। पहले शिपिंग पहले और शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें सर, 288 का स्टॉप लॉस हमने सुझाया हुआ है ट्रेडिंग बेट पे और 345 का टारगेट है। तो मैं समझता हूं यहां पे भी आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल काउंटर्स हैं जिन्होंने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है और इनमें अभी स्ट्रेंथ बाकी है। चलिए ठीक है। अगली कंपनी के लिए सर आपके हिस्से प्रदीप सर आती है 3 कंपनियां, क्योंकि समय कम है। पारस डिफेंस, आइडिया 4 जिस पर आप लगातार बात कर रहे हैं, और एक है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड पे आज बहुत क्वेरीज हैं और चूंकि इस पर थोड़ा सा बीच बीच में कई बार मिस हो जाती है, लोग कह रहे हैं आप इसको छोड़ क्यों देते हैं। तो आइनॉक्स विंड, पारस डिफेंस और आइडिया 4, ये तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, आइडिया फोर्स मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि कंटिन्यू एक डाउनफॉल पॉसिबल होगा। मैं यहाँ पे बाई नहीं करूंगा। जिनके पास है एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। एक गैप भी बाकी है, सो अगर यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का कोई भी डाउन साइड मिलता है तो ही मैं बाई करूंगा, अदरवाइज बाई नहीं करूंगा। बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर। शॉर्ट टाइम में अच्छा चल गया है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसीलिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह दे रहा हूं। और पारस डिफेंस, जैसे कि लास्ट कुछ हफ्तों से बात कर ही रहे थे कि 1130 ऑन द वे, आज फाइनली आ चुका है। मुझे लगता है कि एक बार आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद फिर से करेक्शंस, फिर से थोड़ा अपना इसमें कंसोलिडेशन रेंज, फिर से मुझे लगता है कि स्टॉक्स आपको 1310 1350 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। जो 600 700 से हम लोगों ने बाई कराया है, तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि यू शुड बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा वोलेटाइल काउंटर है। जब भी मूव आता है 7-8-10% का आ जाता है, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन अगर आपका व्यू ऐसा है कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे, अगेन यू नीड टू पे द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो डेफिनेटली यू शुड वेट, बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आज फ्रेश बाई कॉल नहीं है, 1000 पे 1100 पे बाई कॉल नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से फ्रेश करेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बार आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग पे है, आप बने रहिए। न्यू रिवाइज टारगेट है 1300 एंड अबव। आइनॉक्स विंड, यहाँ पे बिल्कुल जी मुझे लगता है कि मैं वेट करना पसंद करूंगा। यहाँ पे भी मैं बाई नहीं करूंगा। 250 का टॉप लगाया था ऑलमोस्ट सितंबर 2024 के आसपास। उसके बाद लगातार एक तरफा डाउन साइड, अब वो मंथली एंड वीकली दोनों चार्ट पे। तो जब तक वीकली बेसिस पे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, डेली पे बाय करना मतलब अननेसेसरी बाइंग सेलिंग हो जाएगा। यहाँ पे 91 का प्राइस है। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 94 से 95 दिखा सकता है। जब तक ये स्टॉक 103 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता, उससे पहले मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा। 104 103 इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी फ्राइडे वीकली वाला क्लोजिंग चाहिए। तो अभी के लिए ओनली पारस ही अच्छा लग रहा है। आइडिया फोर्स भी ना है, आइनॉक्स विंड भी ना है, पारस अभी तो फ्रेश बाई करना मना है इसमें, लेकिन आप बने रहिए इसके साथ। चलिए ठीक, ये बात है। मैम समय की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा सिर्फ लेवल पे फोकस करेंगे। 3 स्टॉक्स आपके लिए भी हैं, वेदांता, बीडीएल और एचएल। वेदांता काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन वेदांता में अभी आपका व्यू क्या है, संक्षिप्त में बताइए। और बीडीएल और एचएल के लेवल क्या रहेंगे? ओके, और दूसरा आपने दिया है बीडीएल, राइट? जी जी, बीडीएल और एचएल। जी एचएल, ओके। बीडीएल 1212 पर ही है। अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगी लिमिटेड एक्सपोजर पर। एक स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो दोबारा इसको रिव्यू कर लेंगे कि दोबारा खरीदना है कि नहीं। ये आपने समझ लिया। तो आज 1212 के पास में चल रहा है, खरीद के जा सकते हो। डू मेंटेन योर एसएल एट 1130, इतना ही।
और पॉसिबल टारगेट आपके 1400 से लेकर के 1800 के व्यू पूरा एक साल का। 1400 का टारगेट एक महीने तक, 1.5 महीने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। देन HAL इज लाइक इन्वेस्टमेंट आइडिया। पार्ट्स में खरीदो, आधा खरीदो आज, अभी उस खरीदने वाले रेंज में ही है, क्योंकि 4000 से पहले से खरीदने लायक रेंज है आधा। रिमेनिंग को 45,000 के ऊपर प्रॉफिट पिरामिडिंग करना, या फिर नीचे आ जाए अगर कंडीशन है, आएगा तो थोड़ा सी चांसेस है उसके, ज्यादा नहीं है। अगर 3800 के आसपास आए तो वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लेना। जी। टू मेंटेन योर SL एट 3550 Okay. एंड पॉसिबल टारगेट आपके 5200 से 6000 के आराम से बन सकते हैं। इसको वाइजली प्लान करना, गैप बहुत बड़ा है प्राइस में। चलिए ठीक। प्रीमियर एक्सप्लोजिव सर, लास्ट काउंटर आपसे, और BEL सिर्फ लेवल दिस बता दीजिए क्या करें। प्रीमियर एक्सप्लोजिव आधा % नीचे है, पर एक हमारे दर्शक की टिप्पणी रही, कभी आप डिस्कस नहीं करते हैं जब भी आप डिफरेंस डिस्कस करते हैं। जरा संक्षिप्त टिप्पणी में बताइए क्या करना चाहिए प्रीमियर एक्सप्लोजिव और BEL दोनों। स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए 636 का, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है आपको एक अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है 724 लेवल्स पे। और इसके साथ साथ BEL की बात कर लेते हैं। BEL आपका 409 रुपए में पोजिशन है, रेंज में है सर। कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम अभी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लोअर एंड ऑफ द रेंज कहीं ना कहीं 396 लेवल्स पे है, हायर एंड 428। जब 428 लेवल्स को ब्रीच करेगा तब अप मूव आपको देखने को मिलेगा 464 लेवल्स, जो कि मैं नियर फ्यूचर में अभी नहीं होता हुआ देख रहा हूं, तो ट्रेडिंग पोजीशन एडवाइजेबल नहीं है। चलिए ठीक।